Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am Dr. Roshni and also a mom to 4-year-old sweet little daughter. So कुछ दिन पहले मैंने मेरी चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था और उसमें मैंने आपको डेमो दे के बताया था कि आप अपने बच्चे को उनके नर्सरी क्लास के इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार करेंगे, क्या क्या क्वेश्चनिंग उनसे पूछी जा सकती है और क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको और आपके बच्चे को एक्सपेक्ट करनी रहेगी। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पेरेंट्स से यानी कि आपसे इंटरव्यू के दौरान क्या क्या क्वेश्चनिंग की जाएगी। जब आपको पता होता है कि क्या क्या क्वेश्चनिंग होती है, क्या एक्सपेक्टेड है, तो आप में और आपके बच्चे में दोनों में ही एक कॉन्फिडेंस आता है। सो जो मैंने वीडियो आपको सजेस्ट किया वो भी आप देखना और इस वीडियो से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चनिंग को मैं कवर करने वाली हूँ कि क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपसे ये सभी क्वेश्चनिंग ना की जाए क्योंकि स्कूल में इंटरव्यू के दौरान आपको कितने क्वेश्चनिंग की जाएगी वो डिपेंड करता है स्कूल पर। इंटरव्यू कब ले रहा है, कौन ले रहा है, कितना टाइम है उनके पास, कितने पेरेंट्स को उनको देखना है, कितने बच्चे को उनको एक दिन में इतने टाइम में इंटरव्यू ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरव्यू जो सेशन होता है, जो पीरियड होता है वो लंबा होता है। एवरीडे हो सकता है वो 5 से 8 बच्चे को देखेंगे, फिर ऐसे शेड्यूल करके। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरव्यू लाइक 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। सो हो सकता है कि ये सारे ही क्वेश्चनिंग ना की जाए, बट आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से और वो होता है बेसिक सी इंफॉर्मेशन। देखिए, नर्सरी जो क्लास है उससे पहले आपका बच्चा और कभी भी स्कूल नहीं गया है। प्ले स्कूल में कुछ पेरेंट्स भेजते हैं, कुछ नहीं भेजते हैं, बट ये आपका एक प्रॉपर एक्सपीरियंस रहेगा एक एक्चुअल स्कूल के साथ। इसमें आपको थोड़ा पेशेंस के साथ जाना है और बहुत ही कामली आंसर करना है। बहुत एंग्जाइटी नहीं रखनी है कि एडमिशन होगा कि नहीं, क्या होगा, ये सारी चीज़ें नहीं। अच्छे से परफॉर्म करिए, अच्छे से बच्चे को तैयार करिए और बाकी सब स्कूल पे छोड़ दीजिए। ओके, तो बेसिक जो क्वेश्चनिंग होती है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका लोकेशन क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, आपका जो फैमिली है उसमें आपके कितने बच्चे हैं, क्या ये पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, अगर दूसरा है तो पहला बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है। ये सारी बेसिक क्वेश्चनिंग होती है जिसमें आप थोड़ा ये वार्म अप टाइप हो जाता है। इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बस शॉर्ट में ही आपको सभी क्वेश्चंस को आंसर करना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। जो भी पूछा जाए शॉर्ट में आप ख़त्म कर दीजिए, इससे एक इम्प्रेशन अच्छा रहता है। आगे जो भी क्वेश्चन हम जानेंगे उसको भी आपको शॉर्ट में ही आंसर देना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ओके, इससे ना रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर फैमिली, कि आपका फैमिली जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है। इससे वो जानना चाहते हैं कि कौन बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है या फिर बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा कौन उस पर ध्यान रखेगा, ये उनको जानना है, इसलिए वो पूछते हैं। अगर आपका न्यूक्लियर फैमिली है तो आप बता सकते हैं कि यस हमारा न्यूक्लियर फैमिली है, हमारे घर में लाइक कितने वर्किंग मेंबर्स हैं और बच्चे के साथ कौन रहता है, उनका ख्याल कौन रखता है। अगर आपका जॉइंट फैमिली है तो आप बता सकते हैं कि वी बोथ आर वर्किंग और बच्चा जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है और वो ही उनका ध्यान रखते हैं और वो एक्टिव है, उनके प्रोफेशन के बारे में पूछा जा सकता है। ये थी बेसिक सी बातें जो आपको एक्सपेक्ट करनी है। ओके, नेक्स्ट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और वो हो सकता है कि हर किसी को पूछा जाए और वो है कि आपने स्कूल को क्यों चूज़ किया, आप क्या चाहते हो, स्कूल क्या कंट्रीब्यूट करे आपके बच्चे की करियर में, या ऐसे जैसे ही आप चाहते हो कि आपके बच्चे के करियर में स्कूल कंट्रीब्यूट करे वैसे स्कूल भी चाहता है कि उनका नाम उठाने में भी बच्चा आपका कंट्रीब्यूट करे। तो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही वाइसली आंसर देना है। देखिए, स्कूल की बहुत तारीफ़ें भी नहीं करनी है और स्कूल का कुछ भी आपको नेगेटिव पता है वो भी आपको नहीं बताना है। आपको सिंपली आप बता सकते हैं कि रेफरेंस आपको कहाँ से मिला, आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली है उनके बच्चे यहाँ पे आते हैं, हमने स्कूल का नाम सुना हुआ है, इनके बच्चे के बारे में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ये सुना हुआ है, स्कूल का होलिस्टिक एनवायरनमेंट है, टीचर्स फ्रेंडली है ये सुना हुआ है। इन सब में से कुछ भी आप बताइए, दैट इज़ इनफ। ओके, तो स्कूल को जानना है कि आप, इससे उनको ये भी पता चलेगा कि आप स्कूल से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
ओके, थर्ड इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू योर चाइल्ड। आपसे आपके बच्चे के बारे में पूछा जाएगा कि आप अपने, और वो कैसे पूछेंगे, आप अपने बच्चे के बारे में कुछ बताएंगे या फिर इंग्लिश में कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्ड, कैन यू डिस्क्राइब योर चाइल्ड, ऐसे आप बता सकते हैं। ओके, नाउ मैं आपको इसमें इंटरव्यू के दौरान, अगर इंग्लिश मीडियम में बच्चा जा रहा है, हो सकता है कि एडमिशन काउंसलर आपसे भी इंग्लिश में बात करे। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो पहले से ही उनको बता दें कि आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, या फिर जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। अगर आप वहाँ पे ट्राई करेंगे और मिस्टेक्स बहुत करेंगे तो सबसे पहला क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि आप भी रियलाइज़ करेंगे कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, और दूसरा आपकी भी इंप्रेशन गलत होगी। इससे बेटर है आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहिए। और आपको लगता है कि अभी इंटरव्यूअर मुझसे सब इंग्लिश में क्वेश्चनिंग करे जा रहे हैं और मुझे अब नहीं कंफर्ट, तो आप उनको पोलाइटली बता सकते हैं कि सर या मैम आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, प्लीज़ आप मुझसे हिंदी में बात पूछ सकते हैं, ऐसे पोलाइटली आप उनसे बता सकते हैं। तो आपका इंटरव्यू ना थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ओके, सो आपके बच्चे को डिस्क्राइब करने को बोला है। यहाँ पे भी आपको दो चीज़ याद रखनी है कि बहुत तारीफ़ें नहीं करनी है, और अगर आपके बच्चे में कोई बुराइयाँ है, जैसे कि टीवी मोबाइल का एडिक्शन है, आपका बच्चा बहुत चिल्लाता है, मेरे तो बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता है, पूरे दिन टीवी में लगा रहता है, वो दूसरे बच्चों के साथ मारता है, बाइट, जो देखिए बुरी आदतें हैं ना, वो आप कॉन्शियस है, आपको पता है, वहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर वर्क करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इसको निगलेक्ट करना है या फिर झूठ बोलना है, बट आपको एक कॉन्शियसली एक एफर्ट देना है कि डिसिप्लिन मैं मेरे बच्चे को धीरे धीरे कर दूंगी, पर दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू से रॉन्ग थिंग्स। और बच्चे के सामने तो बच्चे के बारे में कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, तो बुराई आप नहीं करेंगे। और अच्छा जो है उसमें आपको शॉर्ट एंड स्वीट ख़त्म करना है कि हाँ वैसे तो बहुत फ्रेंडली है, मिक्सिंग है, लाइक आप बता सकते हैं कि उसको ये एक्टिविटी अच्छी लगती है, हमारी बात मानता है, और वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज़ डूइंग फाइन। ओके, ऐसे करके फिनिश करिए। अगर आपके बच्चे में कोई स्पेशल टैलेंट है तो आप वहाँ पे बता सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है, जो मैंने भी किया था। मेरी बेटी ने इंटरव्यू दिया था, वो 3 साल की भी नहीं थी, अराउंड 2.9 या 10 ऐसा कुछ था, और तब माय डॉटर स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश। वो फ्लुएंट इंग्लिश में बात करती थी, बहुत ही सोशल, वो उसकी जो डेवलपमेंटल स्किल्स है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, वो बहुत ही एक्सेलेंट है। तो वो एक पॉइंट मैंने रखा था वहाँ पे इंटरव्यू में कि यस चीज़ उसका इंग्लिश पर बहुत अच्छा कमांड है, और वो बहुत कंफर्टेबल है लोगों के साथ मिलना जुलना, उनको अच्छा लगता है, बहुत इजीली वो मिक्स हो जाती है ग्रोन अप्स के साथ, टीचर्स के साथ, राइट। तो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट ख़त्म करिए और फिर उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने दीजिए। ओके, बच्चे के बारे में हो गया। नेक्स्ट आपके जो बच्चा है आपका, उनके इंडिपेंडेंस के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि स्कूल जानना चाहता है। इससे क्या पता चलेगा कि आपका बच्चा कितना कैपेबल है, आप अपने बच्चे पर कितना ध्यान दे पा रहे हैं, और एक्चुअली कितना असिस्ट करना पड़ता है बच्चे को। तो इंडिपेंडेंस में क्या आता है कि आप बता सकते हैं कि हाँ घर के कामों जो होते हैं नॉर्मल, जैसे कि टॉयज़ को पैक करना, ये सारी चीज़ों में हम उसको इन्वॉल्व करते हैं, तो उससे काफ़ी असर हुआ है। वो अभी कैरिंग है, और कुछ भी अगर अभी हम उसको खुद से वो खाना खा सकता है तो वो बता सकते हैं कि उसकी अभी सेल्फ फीडिंग स्किल्स पर हम फोकस कर रहे हैं, वो अभी खुद से खाना खाना सीख रहा है, शूज़ और ये सब पहनना अभी हम सिखा रहे हैं। आप जिस स्किल पर फोकस कर रहे हैं वो आप उनको बता सकते हैं कि इससे इंडिपेंडेंट कितना है वो पता चलता है। इससे शिफ्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 कि आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेन है कि नहीं, पॉटी ट्रेन है कि नहीं। ओके, सब इसमें भी आपको बहुत ही रियलिस्टिक रहना है। देखिए, आई एम अ डॉक्टर और आई कैन गारंटी यू कि माइलस्टोन्स जो होते हैं ना, उसमें आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आपको सचोट पता होना चाहिए कि 3 साल का जो बच्चा है उसे क्या क्या आता है, क्या कर सकते हैं वो अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। सो इसमें मैं बता दूं आपको कि जब आपसे पूछा जाए कि आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेन है कि नहीं, तो उसमें उनको जानना है वो ये नहीं है कि कंप्लीटली वो इंडिपेंडेंटली टॉयलेट को यूज़ करके वापस आ जाएंगे, नहीं। बिकॉज 3 साल का बच्चा वॉशरूम में जाना, अपने बटन को अनबटन करना, पुल डाउन करना पैंट को, फिर टॉयलेट सीट पे खुद से बैठना, काम ख़त्म करके फिर क्लीन करना, देन अगेन बटन पहनना, हैंड वॉश करना, ये इतने सारे जो स्टेप्स है वो एक 3 साल का बच्चा
हो सकता है कि वो ना कर पाए। तो आप क्या बताएंगे कि हाँ मेरा बच्चा जो है वो उसको जब भी अर्ज होती है टॉयलेट यूज़ करने की तो वो हमें बताता है। सो उस तरह से, और बाकी की जो चीज़ें हैं उस पर अभी हम उसको सिखा रहे हैं, ऐसे आप बताइए और बात को ख़त्म करिए। क्योंकि माइलस्टोन्स वाइज भी ये उनसे बच्चे से एक्सपेक्ट करना आपके लिए भी सही नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली सब कुछ यूज़ करे। धीरे 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 करके बच्चे सीखते हैं और उनकी इस जर्नी में आपको उनको सपोर्ट करना है, राइट। सो उनको बता दीजिए कि जब भी उनको यूज़ करना होता है तो वो आपको बता देंगे। ओके, सो ये हो गया, इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर ली, टॉयलेट ट्रेनिंग की बात कर ली। देन वो आपके बच्चे की जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो पूछ सकते हैं। पहले जो फॉर्म फिल किया है उसमें अगर आपने लिखा है कि बच्चे को कोई स्पेशल नीड्स है तो हो सकता है कि ये सारे ही जो क्वेश्चन हमने आगे किए उस पर वो बहुत कम टाइम दे और इसी पर वो ज़्यादा फोकस करे। तो अगर आपके बच्चे को कोई एलर्जीज़ है, कोई स्पेशल नीड्स है, या फिर कोई हेल्थ इशू है, कुछ बच्चों को अस्थमा होता है, कुछ बच्चे प्री डायबिटिक होते हैं, तो इस पर आप बात कर सकते हैं। जैसे कि कुछ स्कूल में ही खाना देते हैं, राइट, तो इस पर ज़्यादा बात होगी। सो अगर कोई हेल्थ इशू है, वैक्सीनेशंस बच्चे का हो चुका है कि नहीं, ये सारी चीज़ों पर आपसे पूछा जाएगा। देन आप क्या अपने बच्चे से क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं आपके बच्चे की लाइफ में, आपका डिसिप्लिन का मेथड क्या है, आप क्या मानते हो, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन डिसिप्लिनिंग योर चाइल्ड, तो इस पर आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि हाँ डिसिप्लिन होना बहुत अच्छी बात है, पर हम हमारे बच्चे को कोई फोर्स नहीं करते हैं, हम रोल मॉडल बनने की कोशिश करते हैं और हम उसको धीरे धीरे करके अच्छी अच्छी वैल्यू सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कॉपी करके सीखता है, तो ये अभी इसने ये सीख लिया है, ये सीख लिया, ऐसे करके 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिए और बात को ख़त्म कर दीजिए। बहुत इसमें भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, आपका बच्चा इससे पहले किसी प्ले ग्रुप में गया है कि नहीं। वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा होम एनवायरनमेंट से दूर रहने के लिए आदत उनको है कि नहीं। सो ये जो आपको क्वेश्चन की जाएगी ना, तो आपको समझना है पहले कि ये मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, उनको क्या जानना है बच्चे के बारे में। ओके, सो प्ले ग्रुप में अगर बच्चा गया है तो आप बता सकते हैं कि हाँ पहले 6 महीने 8 महीने के लिए मेरा बच्चा, या फिर जितना भी ड्यूरेशन हो, मेरा बच्चा प्ले स्कूल में गया था और वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस अच्छा था, बस ख़त्म। बाद में फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे कि वहाँ पे कोई आपको क्या लगता है कि प्ले स्कूल में भेजने से आपके बच्चे को क्या क्या सीखने को मिला या फिर क्या डिफरेंस आया। तो आप बता सकते हैं कि हाँ वो अभी ज़्यादा फ्रेंडली है, उसे एक्टिविटीज़ करना बहुत अच्छा लगता है और इजीली वो टीचर्स और दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल जाता है, ऐसे आप उनको बता सकते हैं। अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि प्ले ग्रुप में कोई ऐसा नेगेटिव या ऐसा कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस, तो अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपके बच्चे को एक्चुअली में, और देखिए ये ना सिर्फ प्ले ग्रुप के नहीं, अगर आपका बच्चा एलकेजी में एडमिशन ले रहा है और नर्सरी क्लास में अगर आपके बच्चे को कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो भी उसको डिस्कस नहीं करना है। जैसे कि प्ले ग्रुप में बच्चा था और कोई टीचर के साथ या स्कूल में से कुछ आपको बच्चे को कोई इशू हुआ था, उस पर अभी बात नहीं करनी है क्योंकि वो रेलेवेंट ही नहीं है। जब आप किसी स्कूल की या दूसरे स्कूल की दूसरे टीचर की बुराइयाँ एक स्कूल में करते हैं तो वो आपकी ही गलत इंप्रेशन पड़ेगी और आपका एक एग्रेसिव वो एक इमेज निकल के आता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पेशेंस के साथ सब चीज़ों को टैकल करते हैं और कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे स्कूल में जाके कंप्लेन करना। तो कोई स्कूल नहीं चाहेगा कि कोई एग्रेसिवली छोटी छोटी बात पे हमको बताने आए, क्योंकि छोटे बच्चों को ट्रेन करना थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। टीचर भी रखते हैं, स्कूल भी रखता है और पेरेंट्स को भी रखना चाहिए। किसी को भी एक दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, टीचर्स को ना पेरेंट्स से ना पेरेंट्स को, सबको मिलजुल के बच्चों को सपोर्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स फॉर बेटरमेंट फॉर किड्स। सो यहाँ पे आपको प्ले स्कूल का अच्छा एक्सपीरियंस आपने बता दिया, फ्रेंडली हुआ है एक्टिविटी और बुरा जो है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, इट वॉज़ वेरी नाइस। सो ऐसे आप उनको ये क्वेश्चनिंग का आंसर, ये सारे ही क्वेश्चनिंग हो सकते हैं, पेरेंट्स से पूछे जा सकते हैं। अब स्कूल जो है वो इंटरव्यू के दौरान आपसे भी कुछ बात करेंगे और आपको क्लैरिफिकेशन देंगे। 2 बहुत बड़ी बात होती है जिसका क्लैरिफिकेशन हर पेरेंट को होना चाहिए। एक है रिलेटेड टू होमवर्क। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को होमवर्क स्कूल घर पे नहीं देते हैं, स्कूल में ही सारा कुछ उनका होता है और बुक्स और वो भी स्कूल में ही रहता है, पेरेंट्स पे कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहती।
और सेकेंड पॉइंट, खाना लाइक मिड मील जो होता है, लंच होता है, वो भी कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो स्कूल में से ही प्रोवाइड करते हैं। सो इसके रिलेटेड भी वो बताएंगे कि हम हेल्दी फूड को प्रमोट करते हैं, तो आपके बच्चे को सभी अलग अलग टाइप के खाने की आदत है, इस पर बात हो सकती है। और कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो होमवर्क देते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि घर पे भी बच्चे की लर्निंग जो है वो उनको एक प्रैक्टिस चलती रहे और उनमें हैबिट आती रहे। तो कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो होमवर्क भी देते हैं और वहाँ पे लंच भी नहीं होता, तो घर से ही आपको भेजना होता है। तो ये दोनों ही चीज़ों पर व्हाट आर योर थॉट्स, आर यू कंफर्टेबल विद दिस, तो वो आपको पहले ही क्लैरिफाई कर देंगे, क्योंकि बाद में चल के, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि होमवर्क मिलेगा तो क्या होगा, पर अगर आपको ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रहा है तो बाद में इस पर कुछ किया नहीं जा सकता। सो इस पर आपको अपने पॉजिटिव व्यूज़ को शेयर करना है। और आप चाहते ही हो कि आपने ये सिलेक्ट कर ही ली है स्कूल, तो फिर कुछ ऐसी बातें होगी जिसको आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। आप चाहते हो कि स्कूल में ही कराए होमवर्क, पर ये स्कूल में तो घर पे दे रहे हैं, तो फिर तो भी आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। तो वहाँ पे आपको आपके पॉजिटिव व्यूज़ ही शेयर करने हैं कि येस, होमवर्क मिलता है, ये हमें पता है और इसको हम पॉजिटिवली लेंगे, बच्चे को ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी और हम इसमें कोऑपरेट करेंगे, ये आप बताइए। और जो लंच है उसमें भी आप बता सकते हैं कि हाँ, ये हमें पता है कि स्कूल में लंच नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो हम कोशिश करेंगे ऑलवेज़ कि बच्चे को हेल्दी फूड लंच बॉक्स में भेजा जाए। सो ऐसे अपने पॉजिटिव रिव्यूज़ को शेयर कर दीजिए। ओके, सो इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। बहुत ही शांति से, पेशेंस के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना ड्रेसिंग भी थोड़ा इंटरव्यू के लिए अप्रोप्रिएट रखिए। और दूसरा जो वीडियो मैंने बताया आपको कि ये रेकमेंड किया है कि ये बच्चे को तैयार करिए, उनकी ड्रेसिंग भी सही रखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो लेके जाइए, कुछ भूल ना जाइए। ये सारी चीज़ें जो है ना वो गलत इंप्रेशन डालता है। फीस पे करनी है तो भी वो रेडी करके पूरा फोल्डर रेडी कर दीजिए और बस एक मेंटली प्रिपेयर रहिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे आंसर करूँगी, और कम से कम लाइन्स में आपको ये सब इंटरव्यू को ख़त्म कर देना है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।